आटा मैदा का तो पूरी बहुत खाए हैं, आज खाइए मसालेदार पूरी। इस पूरी रेसिपी को आप नाश्ता या डिनर में बना सकते हैं। एकदम आसान तरीके से बनाएंगे। प्लीज वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। तो चलिए ये मसालेदार स्वादिष्ट पूरी को पका लेते हैं। इसे पकाने के लिए 2 आलू को अच्छी तरह से छीलकर छोटे पीस में कट कर लिए हैं कच्चा मिर्ची चीरा लगाया हुआ 4, लिए हैं 1 इंची अदरक को काटकर। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार डालें। बच्चों के लिए ये पूरी पकाते हैं तो तीखा ना डालें। इसे पेस्ट बनाने के लिए डालेंगे मिक्सी जार में। 1 कप पानी लिए हैं, थोड़ा पानी डालेंगे। ढक्कन बंद करके सभी चीजों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए इस तरह का आलू का पेस्ट बना लिए हैं। इस पेस्ट को पकाने के लिए चले जाएंगे ओवन के तरफ। ओवन को ऑन करके फ्लेम को रखेंगे फुल जब तक फ्राई पैन गर्म ना हो जाए। फ्राई पैन गर्म हो चुका है, डालेंगे 2 टीस्पून तेल और फ्लेम को करेंगे मीडियम। डालेंगे हाफ टी स्पून साबुत जीरा, चुटकी भर हींग। ये डालने से पूरी का स्वाद अच्छा आएगा। मिलाकर 1 मिनट तक पका लेंगे ताकि जीरा और हींग हल्का सा चटक जाए। डालेंगे आलू का पेस्ट और मिक्सी धोया हुआ पानी। इसमें मैं 1 कप पानी का इस्तेमाल की हूँ। पेस्ट बनाने से लेकर पकाने तक का अच्छी तरह से मिलाकर इस पेस्ट को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। करीब 3 से 4 मिनट तक पका लिए हैं। पेस्ट गाढ़ा हो चुका है। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 पिंच के करीब काला नमक, 1 टेबल स्पून भुना हुआ मसाला और हाफ टी स्पून चाट मसाला। आलू पेस्ट के साथ सभी मसाले को अच्छी तरह से मिलाकर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। इसमें नमक डाले हैं, थोड़ा पानी छोड़ेगा। इसी तरह चलाते हुए उस पानी को सुखा लेंगे। कलर के लिए डालेंगे 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। आप इसे डालें या स्किप भी कर सकते हैं। देगी मिर्च पाउडर को सभी मसाले के साथ डालें। उस वक्त मैं भूल गई हूँ। मिलाकर 1 मिनट तक और पका लिए हैं। डालेंगे 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। डालेंगे 1/4 कप सूजी। आप यहाँ बारीक या पाउडर कोई भी सूजी ले सकते हैं। आलू के पेस्ट के साथ मिलाकर एक डो बनने तक इसे पकाएंगे। सूजी डालने के वजह से आलू में जो थोड़ा बहुत पानी है सूजी सोख कर लेगा। फ्राई पैन को छोड़ने लगा है, एक डो में बदल चुका है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सादा तेल ताकि सूजी और आलू का डो का स्किन सूखे ना। तेल के साथ डो को अच्छी तरह से मिलाकर ओवन को ऑफ करके इस डो को एक थाली में निकाल लेंगे और रखेंगे ठंडा होने के लिए। इस डो को पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। लिए हैं आधा कप आटा। सूजी और आलू का डो में थोड़ा थोड़ा आटा डालकर मिलाएंगे और तब तक इसी तरह आटा डालकर मिलाते रहेंगे जब तक सूजी और आलू का डो पूरी बनाने लायक एक सख्त डो ना बन जाए। और आधा कप आटा डाल दिए हैं। इसका सख्त डो बनाने में टोटल 1 कप आटा का इस्तेमाल हुआ है। डो के ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून तेल। मसलते हुए डो के बदन में तेल को अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि डो थोड़ा भी ना सूखे। और इसका लोई काट लेंगे। मैं बड़ा लोई काटी हूँ, आप चाहे तो छोटा छोटा लोई भी काट सकते हैं। चक्ती में डालेंगे थोड़ा तेल और चक्ती के ऊपर तेल को अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि पूरी बेलते वक्त चक्ती और बेलना में लोई चिपक ना जाए। एक लोई को हाथ में लेकर गोल करके चक्ती के ऊपर रखकर एक बड़ा सा रोटी बेलेंगे और अलट पलट कर दोनों तरफ से बेलेंगे। देखिए एक बड़ा सा रोटी बेल लिए हैं। एक कटोरी लिए हैं, इसी से पूरी को एक साइज में काटकर अलग कर लेंगे। आप इस जगह ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह से बड़ा सा रोटी बेलकर पूरी काटते हैं तो जितना भी पूरी काटिएगा लंबाई और चौड़ाई में एक समान होगा। इसे चक्ती से उठाकर रखेंगे तेल लगाया हुआ थाली में ताकि थाली में पूरी चिपक ना जाए। और ये पूरी को थोड़ा मोटा बेलिएगा ताकि फूल सके। एक ही प्रोसेस से इतना पूरी बेल लिए हैं। पहले इसे पका लेंगे। देखिए पूरी का मोटाई इतना रखे हैं। इससे पतला कीजिएगा तो फूलेगा नहीं। पूरी को पकाने के लिए तेल को पहले से ही फुल फ्लेम में गरम कर लिए हैं। तेल में डालेंगे एक पूरी और फ्लेम को करेंगे मीडियम। एक तरफ पक जाने के बाद पूरी को पलटकर पकाएंगे। इसी तरह अलट पलटकर पूरी को फूलने तक पकाकर निकाल लेंगे। इसे निकालने वक्त तेल को अवश्य झरा कर निकालें।
पूरी को ज़्यादा गर्म तेल में तलिएगा तो ऊपर का स्किन तुरंत लाल हो जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं। इसीलिए इस पूरी को मीडियम फ्लेम में पकाएं ताकि अंदर तक पके। इस तरह से ये पूरी को पकाते हैं तो आपका प्रत्येक पूरी अच्छी तरह से फूलेगा और इसे पकने में दोनों तरफ से 2 मिनट का वक्त लगता है। बहुत स्वादिष्ट बनता है आलू मसाला और सूजी का ये पूरी। आप बगैर सब्जी का ये पूरी खा पाइएगा। पूरा पूरी तल लिए हैं, इसका प्लेटिंग कर लेंगे। आप इस मसालेदार पूरी को सुबह का नाश्ता या रात के डिनर में बनाकर खा सकते हैं या फिर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर पूरी तीखा हो तो टोमेटो सॉस के साथ प्लेटिंग करें या फिर कोई भी तीखी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बनकर तैयार है मसालेदार पूरी रेसिपी। अगर ये मसालेदार पूरी पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। रेसिपी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।